आखिर अदालत आलिया में पेश होने के लिए आमादा हो गए। बड़ी कोशिशें की गई, बड़े सम्मन जारी किए गए वकला के ज़रिए, बड़े पैगामात गए, बड़ी मोहलतें मिली। पूरी गिनती तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनको वॉच कर रहे हैं, उनकी ये बाकायदा अदालत मुखालिफ जज्बात जो हैं और उनकी हीरोइज़म, वो तो कहते हैं जी कई की समातें हुई 8-8, 9-9, 10-10। हम भी चूँकि अदालतों की कवरेज भी करते रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट और देखते रहे हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, तो आमतौर पर जहाँ ज़मानत का मसला हो, ज़मानत बेल मैटर, तो उसमें अदालत बड़ी हो या छोटी, वो इतनी समातों का मौका या इतनी इल्तवा देती ही नहीं। ये एक बड़ी मुसलमा रवायत है जो तकरीबन कानून का दर्जा रखती है। अदालत के वो हम चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन तकरीबन कानून का दर्जा रखती है। बहरहाल इसमें वो लाडलापन उनका अगर हर अदारे में कबूल किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, ये पिछले दिनों इस्लामाबाद में तींदवा साहब जो है मैदान में आ गए, वो बिल्कुल चीते ही हैं वो, और चीते पहले भी आपको पता है इमरान खान के भी चीते भी निकले हुए हैं आज उनके साथ, वो उनको वहाँ पहुँचाने में। तो एक वैसे वो वाला चीता भी अब आ गया, वो तींदवा। तो ये कोई तींदवा फोर्स तो नहीं मैदान में आ रही, वो भी हमने गौर करना है। और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलकत को जो उनकी तरफ से एक हुक्मनामा, तलबीनामा, रिक्वेस्ट जो कह लें, एडवाइस आई थी कि जी इलेक्शन पंजाब और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में कराने के लिए आप वहाँ पे तशरीफ लाएं ऐवान सदर और इस पर बात की जाए। उन्होंने कहा कि जी मैटर सब जुडिस अदालत में ज़ेर समात है, इसलिए हमारा कोई मेंबर या रुकन वहाँ नहीं जाएगा। और इस मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साथ में नहीं आए, मंतरे आम पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आया, जो बाकायदा एक कानूनी आइनी ओहदा है उनके पास, और वो और पूरे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सिर्फ राजा सुल्तान सिकंदर की तरफ से नहीं उन्होंने ये जवाब लिखा, उन्होंने अपनी तरफ, अपने कमीशन की तरफ से मिन हैसुल एक ऑर्गेनाइजेशन जवाब दिया। जी पाशा साहब, बिल आखिर इमरान खान मान गए, ये उनकी मेहरबानी नहीं, बड़ा उन्होंने करम किया अदालतों पे, कौम पे। और देखें, बात यह है कि जो इदारा होता है जी, वो अपनी इज्जत या बेतौकीरी खुद करवाता है। और इस केस में नजर आई है, इस केस में हमें खुलकर नजर आई है कि इमरान खान साहब वक्त देते रहे कि मैं इस वक्त आऊँगा, इस वक्त आऊँगा, और अदालत बैठी इंतज़ार करती रही। अदालत का ये रवैया, अदालत का ये तर्ज अमल, ये उसकी बेतौकीरी को जाहिर करता है। और वैसे भी जस्टिस इज ब्लाइंड, इंसाफ तो अंधा होता है, इंसाफ तो नहीं देखता कि इमरान खान है, ये कौन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ज़ियाउल हक है, और इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल है, डेलिबरेटली ये सब कुछ किया, अच्छा, ताकि अदालतों को उनकी औकात याद दिलाई जा सके। औकात, अच्छा, निज़ामुल औकात भी डिस्टर्ब करते हैं और वैसे भी जो औकात होती। तो इमरान खान साहब का रवैया तो जैसा है उस पे तो, यानी जो वो हरकतें फरमाते रहे अदालत के साथ, मुझे तो इजी अबव द कोर्ट, यस, वो समझते हैं, यस, उनके जो शदाई हैं दीवाने, वो समझते भी हैं, और उन्होंने साबित भी किया है कि ही इज above the court, above the law, above the law and above the court। और आप देखें कि उन्होंने हर आईनी इदारे को बेतौकीर किया है इमरान खान साहब ने। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दस्तूर में, रियासत पाकिस्तान में सबसे बड़ा आईनी इदारा कौन सा है? सदर मुमलकत का जी, सबसे बड़ा जी, बिल्कुल इमरान खान, हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट है, बिल्कुल। इमरान खान साहब ने उसको भी टकाटोकरी कर दिया है। और अलवी साहब जो हैं वो रियासत के सदर नहीं, बल्कि इमरान खान के एक अदना कारकुन के तौर पे बिहेव करते हुए हमें नजर आए हैं। ठीक है। तो इमरान खान, आप देखें ना, जब भी बड़े बड़े फैसले करने होते थे तो पहले भी जमान पार्क तशरीफ लाते थे आरफ अलवी साहब, और कई दफा ऐसा भी हुआ कि फैसला करने के बाद भी उसको कोई पता नहीं, हाथ बांध के बैठे हो सामने, ऐसे ही होता है, फोटो में स्पेशल में कुछ और बना लेते हैं, ऐसे हाथ तो लिया, बाद में
जो है झाड़ा चूड़ा तो नहीं पाते उन्होंने कोई पता नहीं क्योंकि सदर ममलकत जो उनको है भी कहते हैं ओएलवी की करना पे वैसे तो वो ओएलवी है ना उनके ओए लिए तो कहते ही हैं क्योंकि उनको सदर किसने बनाया है इमरान खान साहब ने हाँ तो उनके नजदीक तो वो ओएलवी है ओएलवी है तो जिस तरह से इदारों की रियासती इदारों की आईनी इदारों की बेतौकीरी की जा रही है और इमरान खान साहब उसमें लीड कर रहे हैं हैं अब देखें ना आज उन्होंने दरखास्त दी जब मान गए कि मैं कोर्ट में पेश होऊंगा तो फिर कहा कि मेरी गाड़ी अंदर जानी चाहिए और अंदर भी जहां मेरा शायद चीफ जस्टिस की ना जाती शायद वो मांग रहे हैं ये डिमांड क्या है नहीं मेरा हाल कोई उनको कत्ल कुतल किसी ने क्या करके करना है वैसे नहीं मुझे वो तो देखें समझ बात आ पता रही- क्या है कि इतनी क्या परेशानी है वो उनको? फरार इख्तियार करना चाहते हैं अब उनकी गिरफ्तारी जो है ये तय है अच्छा गिरफ्तारी से डर रहे हैं गिरफ्तारी से डर रहे हैं क्योंकि वो जेल नहीं काट सकते और नहीं काट सकते मेरा क्योंकि मच्छर मक्खी और गर्मी फिर उनको जो फिर बहुत सारी खालिस चीजें खुराकें जो लवाजमात हैं वो नहीं वो मिलेंगे नहीं वहां पर मिलेंगे इसलिए इमरान खान साहब वैसे तो उनका डायस्पोरा बाहर से पैसे भेज दिया तो जेल में पैसा चलता है ना लेकिन आपको वो पता है हर चीज मिल जाती है लेकिन वो, उन्होंने सॉफ्टवेयर बिछाई होती है, नीचे वो रख उसके दो नीचे पूरियां रखी होती हैं तो वो हर तरह की मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बच पाएंगे लेकिन उनके अंदर एक खौफ है आप देखें कि ये लोग जब- कहते हैं वो बड़े बहादुर हैं नहीं, वो तो वो उनको तो नजर लोग आ रही है मोहम्मद यानी बिन बुजदिल कासिम तरीन से- आदमी साबित हो रहे हैं वो इमरान खान साहब अपने बिहेवियर से बुजदिल तरीन बुजदिल नहीं तरीन बुजदिल तरीन आदमी साबित हो रहे हैं यानी वो औरतों से अपनी पार्टी की औरतों से हलफ ले रहे हैं अच्छा उनको शील्ड उनको बनाया क्या हुआ कह है रहे हैं कि जी आप मुझे बचाएं ये यही मतलब है और अच्छा। क्या है कैंप जो लगाए हुए हैं उन्होंने जमान पार्क के बाद आवाज दे के जब एमी हरकत की थी राणा सनाउल्लाह के डिपार्टमेंट ने तो फौरन इन्होंने बुला लिया वो अपने तो वैसे कारकुन में सजा बहा के खब्बा मारेंगे मैं लादा तो वो ऐसे ही कर रहे हैं। सनाउल्लाह कुछ इस तरह का प्लानिंग कर रहा है तो अब इमरान खान साहब जो है वो लग रहा है कि उनको नजर आ रहा है कि मेरा जेल जाना जो है वो ठहर गया है जेल जाना ठहर गया है तो अब वो अदालत देखे ना वो कहते हैं जेल भरो तहरीक मैंने चलानी है तो जेल जाने का तो उनको पूरा मौका मिल रहा था वो जेल नहीं गए ना ही जाना चाहते हैं कारकुनों को कहते हैं कि जाओ जेल भरो खुद नहीं जाते हालांकि एक लीडर के तौर पे उनको बड़े फख्र से आगे आना चाहिए हो गए जिस तरह चलते हैं तो एक आध बंदे 10 बंदों की जेल तो भारी लेंगे ले ही वो लेकिन वो कारकुनों को कह रहे हैं कि जेल भरो और खुद वो छुप रहे हैं जमानतें ले रहे हैं ये जो अकड़ के चलते हैं ये एक्सरसाइज की वजह या कोई वैसी नहीं तकब्बर की नखुवत जिसे कहते हैं नखुवत जिसको कहते हैं और उसका अंजाम भी उन्होंने देख लिया है अंजाम क्या है उनको तो सारी दुनिया पूज रही है तो अंजाम क्या होना सारी दुनिया नहीं पूज रही अच्छा सारी दुनिया नहीं उनकी यूथ जो है अच्छा उनकी यूथ जो चीते हैं उनके चीते जो हैं उनको वो पूज रहे हैं तो वो कोई सारी दुनिया वैसे वो चीते ने भी 2 दिन जेल काटी ना तो लग पता जाएगा और राणा सनाउल्लाह ये आम आदमी वाली जेल नहीं काट सकते ये अशराफिया वाली शायद काट रहे आम आदमी को तो आपको पता असल में ये है कि राणा सनाउल्लाह जो है ना हकीम राणा सनाउल्लाह वो खौफनाक बने हुए हैं इस वक्त और वो इमरान खान साहब हकीम जालीनूस बने हुए और वो इस वक्त इमरान खान साहब के आसाब पे सवार हैं वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मूछों को ताव दे के कहते हैं कि मैं अच्छा रात को इनको आते होंगे वो ख्वाब आते हैं जो चौला जा नहीं तो इमरान खान साहब इसलिए अब डर खौफ की वजह से जमानतें कराने पर तुले हुए हैं और जमानतें कराने के लिए क्योंकि जमान पार्क से जमानत पार्क न बन तो वो बाहर भी नहीं जाते अदालत में पेश नहीं होते इस डर से कि बाहर निकला तो मैं कहीं पकड़ा जाऊंगा तो इस बात मेरा ख्याल है उनकी ख्वाहिश थी कि जज इधर आ जाए मेरे पास शायद वो चूंकि मुमकिन नहीं था तो कईयों ने कहा होगा ना हमारे भाई हैं अजहर सदीक साहब वो बड़े हमारे दोस्त हैं मेरे और आपके वैसे तो वो जुडिशियल पैनल के हैं मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल पैनल का हूँ लेकिन बहरहाल दोस्त है हमारे अल्लाह ही हाफिज है उनका भी मतलब उन्होंने कहा वो ऐसे आ जाएगा वो बातें ऐसे ही करते हैं यानी वो कानून से ज्यादा गुस्सा ना कर लें कि सारे नोटिस भेजें सदीक साहब तुसी साडे दोस्त हो तो सदीक साहब ऐसे ही हैं वो लॉयर से ज्यादा ना वो एक्टिविस्ट है एक्टिविस्ट तो कहते हैं मैं जुडिशियल एक्टिविस्ट हूँ नहीं जुडिशियल एक्टिविस्ट होना अच्छी बात है
वो इमरान खान एक्टिविस्ट लगते हैं अच्छा मुझे। अच्छा, यानी जिस अंदाज में वो तो आपने मरियम नवाज वाली बात कह दी ना, वो कहती हैं जी ईमानदार जज नहीं चाहिए, हमें ईमानदार जज चाहिए। ये वैसे जजों की क्यों बेतकरीम कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे जज भी होते हैं। देखिए हमारे जजों ने जस्टिस फायद ईसा हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी हैं, लेकिन ये पीछे आटे में चले जाएं, ये आटे में नमक के बराबर है। आप देखिए कि हमारी हाई कोर्ट के जजों ने एक फैसला किया, आप लाहौर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, और फिर उसके बाद दूसरे मौके पर सेम केस आया तो अपने ही फैसले के खिलाफ बिरखिलाफ बिल्कुल ही उलट चले गए। वो याद है ना वो केस आपको, जी जी, जो वो हमजा शहबाज शरीफ वाला, मतलब अदालती यू टर्न भी होते हैं, फिर अदालती यू टर्न सामने नजर आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो इमरान यू टर्न लेते थे ना, अदालती यू टर्न भी नजर आ रहे हैं। फिर आप देखें चौधरी परवेज लाई साहब की जो लीक हुई है ऑडियो, उसमें तो उन्होंने छोड़ा ही कख नहीं। अब क्या कहेंगे उसको आप? अच्छा, उसमें गुस्सा हो रहा है कि लीक्स क्यों हुई हैं, ये जो कंटेंट है जा रहा है, अंदर कंटेंट क्या है। वैसे मियां साहब एक बात हमें माननी पड़ेगी कि ये जजों की बेतौकीरी अब नहीं हो रही। आपको पता है कि शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स भी हुई थी, जी किसके साथ? और वो जस्टिस कयूम साहब के साथ। अब उनकी डेथ होगी, तो यही था। तो बेतौकीरी ये आज ही नहीं हो रही। अच्छा, वो बेतकवीरी करने वाले कुछ इदारे भी थे, कुछ उनमें लोग थे, हाँ, ये वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल मैं भी आपको शेयर करना चाह रहा हूँ नाजरीन से, कि एक जगह मैं बैठा था तो वो एक साहब बड़े फख्र से कह रहे थे, वो यानी बड़ी बापोजिशन आदमी थे, तो कहते यार वो जो फलां जो आईजी नहीं, उसकी हमने वो क्लियरेंस दे दी है कि वो तैनात कर दिया जाए। इतने में वो एक जज साहब का भी नाम लेने लगे, मैं तो उनकी तहरीम में नाम नहीं लूंगा, मुझे याद भी नहीं वैसे, और हाई कोर्ट के जज के बारे में उन्होंने कहा जी यार उनके बारे में भी हमारे पास आई थी कि जी रिपोर्ट बताएं इनके किरदार के बारे में। तो उन्होंने कहा जी बचपन में उनके हिसाब से कुछ चीजें अच्छी नहीं आई सामने, हमारे किरदार उनका अच्छा नहीं था, हमने वो नोट करा दिया, लेकिन वो पता नहीं फिर भी कोई मैनेज करके जज बन गए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस हद तक आपके कुछ जाती फेल जो है, तो बचपन का कोई ऐसा वो उसको भी आप हाईलाइट कर देते हैं इसमें। इसका मतलब कि कुछ अदारों में भी थोड़ा सा सर यहाँ कम है, तंद नहीं तानी बिगड़ी हुई है, तानी बिगड़ी हुई है। यानी ये कोई ये जो डिग्रेडेशन और गिरावट का जो ह्यूमिलिएशन और गिरावट का जो अमल है, ये तो क्रॉस इस्लाम बोर्ड और इंसानियत दोनों के, और हम गिरते चले जा रहे हैं। और जो हमारे मुआशरे के रियासत के फैब्रिक्स हैं जिन्होंने इनको जोड़ना है, वो आहिस्ता आहिस्ता तंदें बिखर रही हैं, ढीली हो रही हैं, और उसमें कोई भी इदारा जो है वो महफूज नहीं है। और वो अब क्योंकि कम्युनिकेशन ज्यादा हो गई है, तो अब वो खुल खुल के बातें सामने आ रही हैं। जैसे आप देखें कि ये चीता, ये तेंदुआ जिसका आपने जिक्र किया, ये एक बंदा मर भी गया, कुछ जख्मी भी हुए। अच्छा, उसके मर भी गया उसने, चूंकि वो उसको पंजे में ठीक है, तो पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया तेंदुए के खिलाफ। पता है आपको? अच्छा, तेंदुए के खिलाफ। अच्छा, क्यों? कि ये तेंदुआ जो है ये एक बहुत बड़े आदमी का था। अच्छा, तो उसने कहा भाई कि इसने जख्मी किया ना, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। कह देगा, उसका वकील आके कह देगा बेजुबान है, तो तेंदुए के खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। अच्छा, मतलब ये क्या हो रहा है? कमाल है। अब तो वैसे उन बड़े साहब का नाम भी सोशल मीडिया पे आ गया है। अच्छा, आ गया है खुल खिला के। नहीं तो ये ना केस हो जाए कि जी तेंदुआ उनकी माँ पे कत्ल कर गया। बैटमेंट पे अगर जुल्फकार भुट्टो बैटमेंट पे जा सकता है, तो तेंदुए को बैट तो उन्होंने किया पाला जो हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने उसको बाहर। आप देख लें ये क्या हो रहा है। कमाल, मतलब इट इज टेरिबल नहीं है सिचुएशन, हॉरिबल है। ये तो वाकई हॉरर ऑफ ड्रैकुला की फिल्म चलती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला का एक मूवी थी, वैसे तो वो अफसाने थे, लेकिन करेक्टर अच्छा था वो। लेकिन वो ये था कि जिसको भी दांत चबो देता था गर्दन में, वो फिर आगे दांत चबोने का उसके अंदर वो आ जाता था सलाहियत। अच्छा, वो फिर एक पूरे का पूरा मुआशरा जो है ना उसका डसा हुआ। फिल्म आई थी ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला, तो मैंने एक यूट्यूब में भी इसका भेजा था कि जिसको इमरान खान दांत काटते हैं वो फिर आगे वो दांत काटे ही जाता है। यानी वही कल्चर जो है, जो इमरान खान साहब का जुबानो बयान है जी, इमरान खान साहब का जो अंदाजे तखातुब है जी, वो उसी पर चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मियां साहब एक ब्रेक ना ले लें? जी जरूर। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी।
हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इंजीनियर बनना मेरा शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसार गर्ल्स कॉलेज ने। Nisar Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसार गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA, निसार गर्ल्स कॉलेजेस, अनवार क्लब रोड, सियालकोट। फोन 052-426-3722। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत हैं। अच्छा पाशा साहब, जो तेंदुए के खिलाफ आप बता रहे हैं FIR हो गई है, वो तेंदुआ बेजुबान बेचारा, उसको फिर पकड़ के अंदर दे दिया तेंदुआ। पकड़ा गया है वो। अच्छा, तेंदुआ 9 घंटे उसका लगे हैं। रिमांड भी लिया हमने। वो वाइल्ड लाइफ वालों ने कोशिश अच्छा। करके उसको पकड़ लिया। अच्छा, तो वैसे जो वाइल्ड एनिमल्स सियासत में हैं उनका भी कुछ करें आप। उनका नहीं कुछ हो सकता, है यानी इनको पकड़ने के लिए जो एक्चुअल वाइल्ड हैं, हाँ। उनको पकड़ने के लिए तो वाइल्ड लाइफ वाले आज मौजूद देखिए हैं। वो कितने वाइल्ड हुए थे, वो जो गंडापुर साहब हैं, हाँ। वो बाकायदा प्लेटफॉर्म पे पोडियम पे खड़े होके कह रहे हैं जो इलेक्शन में हायल होगा, मौखर कराएगा, उसको तो फांसी देना चाहिए। और गालिबन कुछ तासर दे रहे थे शायद मैंने देनी है फांसी। तो ये तो वो विजिलेंटे जस्टिस नहीं होता था हाँ। कि गलियों में महलों में महलों में जाके वो आप लोगों अदालतें लगी हुई को हैं। पोल के साथ मेरा ये लटका दें वहां। मैं तो अच्छा, मुझे तो ये तो गदर की सी मुझे सूरत है। इस बयान से कोई हैरानगी नहीं हुई, जी क्योंकि इमरान खान साहब बड़े प्लानिंग के साथ मुल्क को इसी सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ की तरफ। वाइल्ड लाइफ की तरफ ले जाने की अच्छा, वो वाइल्ड लाइफ वाले लोग इतने, वो जानवर इतने बुरे नहीं होते। वो हमने वैसे ही उनको वाइल्ड लाइफ कह दिया, हालांकि वो भी मुनज़्ज़म होते हैं। हालांकि वो भी उनकी भी, यानी वो उस वक्त ही शिकार करते हैं जब उनको भूख उनको लगी भूख होती होती है। हम तो हर वक्त ही कर रहे हैं। अदरवाइज वो हम सही मानों में वाइल्ड हम हैं। तो उसका नतीजा आप देख लेना क्या है। वाइल्ड होने का नतीजा ये निकला है कि हम जिस बुरी सूरत हाल का शिकार हैं, इदारे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं, जी जी जी। अवाम महंगाई के साथ दस्तों गिरेबान हैं, हाँ और अवाम के साथ TTP वाले हाँ। दस्तों गिरेबान हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस वक्त तो एक गदर मचा हुआ यानी है, फोकस ही नहीं है आपका, फोकस ही नहीं आपके है, असल मसाइल मसाइल फोकस ही पे, नहीं है रियासत का। सोचने का वक्त ही नहीं है। नहीं तो ये बताएं कि गिरफ्तारी का जो इतना इनको खौफ है, इनको गिरफ्तार करके ये वो वाली गिरफ्तारी होगी जिस तरह राणा सनाउल्लाह की थी, या वो इस तरह की होगी? लेकिन बात ये अगर है तो उस कि तरह की हुई तो फिर तो वाकई खौफ ये है कि बनता है। मुझे लगता ये है कि उसी तरह की होगी, अच्छा क्योंकि इमरान खान साहब का भी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा छेड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वो सॉफ्टवेयर तो उनकी जब पुड़ियां बंद होंगी तो वो तो वैसे ही मेरा तो ख्याल है उनका software- 8-10 दिन उसके बगैर रहते नहीं शायद। नहीं, 8-10 दिन नहीं, उसका तो मैंने सुना है कि 48 घंटे के बाद हालत खराब अच्छा, हो जाती है। 48 घंटे के मुझे बाद खैर तजर्बा तो नहीं है, अच्छा। सुना के मैंने ये सुना है। तो ये 48 घंटे इंटरनल टर्मोइल शुरू हो जाता है। टर्माइल शुरू हो जाता है, तो अच्छा। इसलिए वो ज्यादा देर। अच्छा, ये तेंदुए वाली बात तो हो गई। अब बात तो ये है कि इलेक्शन का सुना था, इलेक्शन कमीशन को बुलाया, तलब किया गया। अब सुनने में आया है कि लेटेस्ट ये है कि सदर मुमलकत साहब जो हैं, जिनको आप कहते हैं वो इमरान खान के ही नुमाइंदे, कारकुन है, कारकुन, नुमाइंदे नहीं, कारकुन है, और झाड़ा चूड़ा भी खा लेंगे। हाँ। तो उन्होंने अब उसकी तारीख का भी ऐलान कर दिया, पंजाब और KP के। क्या देखिए- उनको कोई इख्तियार है इस मामले में? देखें, बात यह है मियाँ साहब कि इलेक्शन का फैसला करना सूबाई असम्बलियों का ये इख्तियार है गवर्नर्स का, जो वफाक के नुमाइंदे जो सूबों में होते हैं। सूबों में बैठते हैं। ठीक है। सदर मुमलकत ने जो ऐलान आज किया है कि 7 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, KP के, और 7 या 9 है गालिबन, 9 है, 9 कहा गया, 9 लेकिन ये तस्दीक हो जाएगी, हो जाएगी, ये ठीक है। इन्हीं दिनों में। अब बात यह है कि आखिर एक तो रमजान का महीना भी होगा। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने मशीरों से मशवरा किया होगा, तो उन्होंने कोई ना कोई कानूनी मूशगाफी
निकाली शरीफुद्दीन होगी, पीरजादा टाइप। निकाली होगी, जी जी। ताकि वो अपने इस अमल को जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि पीटीआई और इमरान खान मुल्क को क्योस का शिकार करने पर तुले हुए हैं और उसमें काफी कामयाब भी है। उसमें काफी कामयाब हैं। और अब ये जो सदर मुमलिकत का ये एक्शन है, इससे मुझे ये खतरा पैदा हो गया है कि मजीद क्या हो जाएगा, कि मजीद क्योस आएगा और दो आईनी इदारे आपस में टकराव की कैफियत हो गई। यानी देखे ना, ये तलब किया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो वो नहीं कर सकते। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि बुलाते वक्त मुशावरत के लिए जो जुबान इस्तेमाल की गई है उस पर इतराज किया गया, उस पर भी इतराज किया गया है। अब देखे ना, सदर मुमलिकत ने सदर के जो ऑफिस है उसके डेकोरम का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने वो यूथी उसकी इमरान खान के कारकुनों वाली जुबान इस्तेमाल की है, जिसका उन्होंने रिएक्शन दिया है। और फिर बड़ी हैरानगी की बात यह है कि उस मुशावरत में शिरकत से इनकार के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं सामने आया। मैं वही कह रहा हूं कि ये बड़ी अहम बात है। उन्होंने पूरे इदारे की तरफ से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा है। लेकिन पाशा साहब, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता, सारे मिला के होते हैं। उनका चूंकि कहते हैं कि चीफ नुमाइंदा है, वरना वो भी मेंबर ही होता है इलेक्शन कमीशन का, दूसरे मेंबरान की तरह। तो आप एकदम क्रिटिसाइज करते रहे हैं वो लोग, तो हालांकि वो तो पूरा इलेक्शन कमीशन है। तो अब इमरान खान साहब की जो एक पॉलिसी चलती रही है, ये स्टेप सदर का 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान करना, इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन। यानी बिल्कुल ठोक दिया गया, ठोक दिया उन्होंने कि अब लड़ो भाई, दोनों इदारे जो हैं वो। अच्छा, लड़ाई से नहीं डरते, जेल से डरते हैं। क्या चक्कर इन्होंने अभी, अच्छा, उन्होंने कौन सा खुद लड़ना है? उन्होंने असल में ये भी बात है। तो ये सदर साहब ने किया होगा मशवरा अपने लीगल टीम से, अपने शरीफुद्दीन पीरजादाओं से। लेकिन ये है कि बज़ाहिर तो लग ये रहा है कि डैगर्स एंड ड्रोन, खंजर पिस्तौल तलवार खींच के दोनों इदारे अब अपने आमने सामने आ गए हैं। फिर इसमें क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? शुड वी रिक्वेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट? उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे जी आप बड़े हैं, आपकी सारी तिरां का गल मनदी हैं। नहीं, तो बात यह मियां साहब, आप न्यूट्रलिटी छोड़ें तो मैदान में आए। नहीं, अब उनकी भी इतनी मैदान से मुराद ये नहीं कि मार्शल लगाएं, लेकिन एक उनका एज तो है ना उन्हें। नहीं, लेकिन ये है कि उनकी भी बेतौकीरी इतनी हो चुकी है कि वो भी नहीं, अब वो भी एतराज कर रहे हैं, और शायद मेरे ख्याल में वो बेतौकीरी की वजह से वो शायद एक्सेप्टेबल भी ना हो कई क्वार्टर्स को, क्योंकि अगर वो बेहतरी की कोशिश करेंगे तो इमरान खान साहब को काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब के एजेंडे के ये खिलाफ जाती है ना बात। ठीक है कि बेहतरी हो, निज़ाम चले, हालात में बिगाड़ पैदा ना हो, पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात का शिकार है उसमें बेहतरी आए, तो इमरान खान साहब का तो ये एजेंडा ही नहीं है। तो अगर ये इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, फौज एक्ट करती है मामलात को बेहतर करने में, तो इमरान खान साहब को ये सूट ही नहीं करता, वो उनको तो गदर सूट करता है। और फिर देखिए, मुझे ये बड़ा वाज़ेह लग रहा है मियां साहब कि सदर साहब ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन कराओ। जी, इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी खजाना नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जजेस नहीं मिल रहे, रिटर्निंग अफसर, तो मैं कैसे कराऊंगा? तो अब सदर साहब के इदारे की एक तो बेतौकीरी उन्होंने खुद कर दी, आपने दफ्तर को प्यादे भेज दें वो, ठीक है। यानी एक तो उन्होंने एक ऐसा हुक्म जारी करके जिस पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है, उन्होंने अपनी बेतौकीरी खुद कर दी और निजाम की भी कर दी। और दूसरी बेतौकीरी उनकी होने जा रही है कि जब इलेक्शन कमीशन बता चुका है कि मैं इलेक्शन कराने के लायक ही नहीं हूं, ये कोई हवा में तो नहीं होना ना इलेक्शन, ये इलेक्शन ऑन ग्राउंड होना है। बिल्कुल, उनके लिए उन्हें ये सारी चीजें चाहिए, पैसा चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए, रिटर्निंग अफसर सिक्योरिटी चाहिए। तो जब वो नहीं मिलेंगे तो क्रिकेट मैच नहीं मान होता। तो ये इतना बड़ा सूबा, जब वो नहीं कराएंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? सदर साहब फिर क्या करेंगे?
बताएं मुझे। या खुदकुशी ना करें क्योंकि इमरान खान तो कहते थे ना अगर IMF के पास जाऊंगा तो खुदकशी कर लो, तो सदर लेकिन साहब उन्होंने क्या नहीं है की, कि- लेकिन उन्होंने कौम को खुदकशी पे मजबूर कर दिया। खुदकुशी पे मजबूर तो कर दिया। खुदकशी, अच्छा ये बताएं कि IMF किसी इंटरनेशनल डील में तो नहीं है पाकिस्तान के साथ कि मौजूदा सेटअप जो चल रहा है ऊपर, हाँ क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अब शायद भी कोई डिलीवर कर ले, डिलीवरी उनका खैर इतना इश्तियाक नहीं है। नहीं है, ठीक है, IMF तो ये कहता है कि जब आप हमारे पास आए तो फिर हमारा मशवरा माने। माने, ठीक है। तो वो उस हवाले से वो जो कुछ मिलने वाला है कम या ज्यादा, तो उसमें तो उनको चलती हुई हुकूमत जो है उसका तसलसल सूट करेगा देखिए बात इंटरनेशनल कुव्वतों को। देखिए बात ये है, IMF से मुराद इंटरनेशनल कुव्वत को होते हैं। बात यह है कि मौजूदा जो हमारी हुकूमत है ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जो जी, जी। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इमरान खान साहब की निस्बत ज्यादा सूट कर रही है। सूट कर रही है। अब तो कुछ लोग आगे बढ़ के कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके राब्ते काफी जी, हैं। इस्तवार हुए और बेहतर हो गए। बेहतर हो रहे हैं। आपके है कोई नोटिस में जी ये बात? बिल्कुल हाँ, मैंने सही कहा बात यार, है कि क्योंकि लंदन में बैठ आपके के, पास काफी होती है लंदन में बैठ के ये जो इस तरह के राब्ते हो रहे हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हम्म, जिसमें सऊदी इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, बिल्कुल कतर की इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं और अमेरिकन CIA के लोग शामिल हैं, तो इन लोगों के वहां पर, और उसमें ब्रिटिश MI भी शामिल है, MI साहब तो वो यहाँ पे यानी कोई बातचीत चल रही है। बातचीत मतलब वो चलती है, तो वो ज्यादा काबिल कबूल है। उसकी वजह क्या है कि इनका जो साबका रिकॉर्ड है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके चलने का, मामलात को आगे लेके चलने का, वो इमरान खान साहब की निस्बत बहुत बेहतर है। तो इमरान खान साहब तो मतलब देखे ना, कभी डोनाल्ड लू के पीछे पड़ जाते हैं, कभी जी, अमेरिका जी, के जी, पीछे जी। पड़ जाते हैं, कभी IMF के पास जाने पर खुदकशियां करने का ऐलान कर सही बात देते हैं। तो इमरान खान साहब तो शायद काबिल कबूल नहीं है बैनुल अक़वामी अच्छा आपने एस्टेब्लिशमेंट। बड़ी अच्छी बात की। मुझे भी एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट मिले तो वो बता रहे थे कि एक दौर में अभी ये ऑपोजिशन में थे, तो चूंकि ये अमेरिकन एम्बेसी वगैरह तो काम करती रहती है ना इस तरह हाँ, जाहिर है, हर वक्त हम वक्त कई ऑप्शंस पे काम कर रही थी, कई बंदों पे काम कर रही थी। तो उन्होंने ऑपोजिशन के दौरान ही जब इलेक्शन आने वाले थे तो इनको एम्बेसी में को खाने वाने या चाय पे बुला के तो वो बातें की। अगले दिन ये किसी एक महफिल में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो सारी बातें उगल दी इन्होंने। तो उन्होंने फिर इसका बड़ा बुरा भी बनाया और फिर वहां पे फिर जो विकी लीक्स चलती हैं पीछे, तो उन्होंने कहा जी कि बंदा तो ठीक है, पॉपुलर भी है, आ रहा है, पॉपुलरिटी वेव है या पीछे एस्टेब्लिशमेंट भी है, लेकिन ये बंदा इस लिहाज से खतरनाक है कि अगर कोई बात एतमाद से बता दी जाए तो अगले दिन वो मंजर आम पे होती है। मतलब क्योंकि इनको मतलब ये शायद कोई इतने भी इनके अंदर वो रेस्ट्रेंट नहीं है, रेस्ट्रेंट जिसे कहते हैं, अच्छा सब्र नहीं है, तो नहीं, मैं मियां साहब, या दनिस्ता करते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं। हाँ जी। मैं एक ऑब्जर्व किया मैंने थारोली इनको कि ये अपने टारगेट पर बड़े फिक्स होके चल रहे हैं, पूरा सामने रख के सामने रख निशाना लेते हैं, शिस्त बांध के फायर करते वो हैं। टारगेट इनका ये है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। यानी मासूम नहीं है, मासूम नहीं बोले ये नहीं है ऐलान इतने। भी कर चुके हैं हाँ। कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, हाँ, ये हमारे न्यूक्लियर होगा। एसिड चले जाएंगे, बला बला बला। तो उन्होंने अपने जो इंटेंशंस हैं वो छुपाई नहीं है और उस पे वो अमल दरामद कर रहे हैं और उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान को उसी सिमत में ले जा रही है जिसमें तबाही है। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस कौम का और इस मुल्क की बनाने में, इस मुल्क की बिना में, इस मुल्क के क़याम में अल्लाह का बराह रास्त इनाम है। ये रमजान में ये आजाद हुआ था। इसमें कोई शक ही नहीं है। इस हवाले से तो मेहर पाकिस्तान का कोई फर्द, बच्चे से लेकर बूढ़ा, कोई शब शायबा नहीं रखता, बल्कि दुनिया तो इस हवाले से इमरान खान साहब शायद कामयाब नाकाम होंगे, लेकिन वो बड़ी तनदही से, बड़े फोकस के साथ इस काम पर लगे हुए हैं और सरेदस्त बज़ाहिर उन्हें कामयाबियां मिलती जा रही हैं। अदारों को अदारों के साथ लड़ाना, अफराद को अफराद के साथ लड़ाना, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश करना, सियासत में गदर मचाना, मईशत का बेड़ा गर्क करना, ये सारे काम वो बड़ी तनदही के साथ और बड़े फोकस के साथ वो करते चले जा रहे हैं और उन्हें अब तक इन कामों में कामयाबियां भी मिल रही हैं। अच्छा, ये पाशा साहब, इससे तो ये तासर मिल रहा है कि मुआशी खुशहाली जिसे हम कहते हैं या खुद कफालत तो खैर बड़ी बात की स्टेज है, आम अफराद की जो अवाम में जो निचला तबका है,
वो इसका मतलब उनका कोई कंसर्न नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। आप देख लें, उन्होंने कभी जिक्र किया इन चीजों का? कभी किया नहीं। महंगाई का जिक्र कि किया मैं कब आऊंगा इक़्तिदार में, या और 2/3 मुझे मिलना चाहिए, हाँ, वरना हम छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो उनके जो मसाइल है वो उन पर फोकस्ड है, वो अपने काम कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। और हमें जो उनकी बातें कई लगती हैं कि फुलिश एक्ट फुलिश नहीं है, वो फुलिश नहीं है, वो कैलकुलेटेड है। लेकिन पाशा साहब जो उनके पीछे अवाम का एक चंक है, वो क्या फुलिश है? अवाम को तो हम फुलिश नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है कि कुछ तो लोग हैं ना उनके साथ जो लोग हैं वो सोच समझ के लगे हुए हैं कि ये शायद तब्दीली ले आएंगे जी, कि शायद वो तब्दीली ले आए। तो हम यहाँ से बात शुरू करेंगे। जी। एक शॉर्ट ब्रेक ना हम ले लें। ठीक है। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए एक बार फिर हाज़िर खिदमत। जी पाशा साहब, बात वही हो रही थी कि यहाँ तो यानी मुआशी खुशहाली इमरान खान या उनके जो कोर टीम है उनका इशू ही नहीं, और अगर वो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को, तो उनके लिए वो उनका साथ प्रोपेगेंडा भी उस तरह का हो रहा है, उसी तरह का हो रहा है जैसे डिफॉल्ट का है। पाशा साहब, मैं कल बड़ा हैरान हुआ कि डिफॉल्ट 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 इतना कहा जा रहा है। अब बल्कि ख्वाजा आसिफ भी शायद मुंह से ये लफ्ज निकल गया। तो मैंने एक साहब, हम बैठे थे, मैंने कहा यार कोई देसी अंदाज में भी बात कर लें, बड़े बड़े इशारियों से हट के। ये इतने इतने बड़े तर्जीह करते हैं, मसलन कि मैं रोटी खाने लगा हूँ, क्या मैं रोटी ना खाऊं? उन्होंने कहा क्या मतलब? मैं कहा मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मैं रोटी नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, रोटी तो खाओ, डिफॉल्ट से बच जाएंगे। तो मैंने कहा इस हद तक इसको हाउस होल्ड एक स्लोगन बना दिया कि जी हम अब कल मरने लगे हैं, लिहाजा नाश्ता नुश्ता करना, कल डिफॉल्ट होने लगा। बात यह है इस हद तक तो इमरान खान सिचुएशन नहीं है मेरा ख्याल। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे एक फजा पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, इनको क्या स्लोगन, इनका टाइटल क्या देंगे? फाशिस्ट हैं, क्या हैं, या फसादिस्ट हैं? कोई तो नाम देंगे ना। फसाद फिल अर्ज। अच्छा, फसाद फिल अर्ज, फिलर्स जो है, फिलर, ये वो ग्रुप है। ये वो ग्रुप है। अच्छा। और ये मैं समझता हूं कि अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं एक सख्त बात कह दूं कि ये हमारे अमाल की सजा है। सजा है। देखें, जिस वक्त हलाकू खान आया, हाँ, तो बगदाद में जब उसने लगाया जी जी दरबार अपना, तो वहां पर कुछ उलमा भी बैठे हुए थे। तो हलाकू खान ने कहा कि पता है मैं अजाब हूं तुम्हारे लिए। उसने कहा नहीं, तुम अजाब नहीं हो, तुम हमारे अमाल का नतीजा हो। बिल्कुल, तुम्हें हम पर मुसल्लत किया गया है। और बिस्तरों के मीनार बनाए उसने। तो हमने तारीख से सबक नहीं सीखा, बिल्कुल नहीं सीखा। ये हमारे अमाल का नतीजा है जहां पर आज हम खड़े हैं। देखिए मियां साहब, बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो अमाल का नतीजा है। आपने तो इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। देखिए, इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगा। हालत ये है, हम दुनिया में 5th लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, नो डाउट। 4th या 3rd लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दुनिया की बेहतरीन कपास हमारे यहाँ पैदा होती है। दुनिया का मीठा तरीन गन्ना, हाँ, वो भी इधर हमारे यहाँ पैदा होता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट आबपाशी का निजाम आपका। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रोटी दरकार नहीं है, अवाम को यहाँ पर चीनी दरकार नहीं है, यहाँ पर कपड़ा दरकार नहीं है पहनने के लिए, मुयस्सर नहीं है। दरकार तो है लेकिन मुयस्सर नहीं है। जी जी। तो ये क्या है? यानी कुदरत ने हमें हर चीज दी हुई नवाजा हुआ है। ये अजाब है, अजाब है, सही कह रहे हैं। आप देखें 230 मिलियन की हमारी आबादी है, 23 करोड़, जिसे 23 करोड़ कहते हैं, जिसमें 60% से जायद जो है वो यूथ है। और ये पूरी दुनिया में भटका हुआ यूथ नहीं भटका हुआ यूथ नहीं, असल यूथ की बात, असल यूथ की, वो पीटीआई वाला यूथ नहीं, एज ए होल यूथ, वो तो सबर आ जाता है। ठीक है, नहीं, ठीक है। और ये दुनिया में किसी भी कौम में सबसे बड़ी रेशो है यूथ की। ठीक है, अल्लाह का इनाम है।
इनाम है, बहुत बड़ा है। उसके बावजूद हमारे यहाँ एनर्जी लेवल देखें, एनर्जी, इसके बावजूद हमारे यहाँ बेरोजगारी है। एनर्जी को हम हार्नेस नहीं कर सके। देखिए चाइना ने क्या किया, एक थ्योरी थी जिसको यूरोप ने अडॉप्ट किया, अच्छा, माल्थीजियन थ्योरी उसको कहते हैं। ठीक। माल्थस एक ओके, वो जो साइंटिस्ट था, माल्थुसियन प्रूनिंग होती है, ठीक है। ये होती है वो। उसने कहा कि अच्छा, उन्होंने नहीं मेरा इसको माना, किन्होंने, चाइनीज चाइनीज ने ने रिजेक्ट माना। कर दिया ना। यूरोप ने तो ये कहा ना कि आबादी कंट्रोल हाँ, करो वरना मसाइल काम हो जाएंगे। मैल्थूस ये कहता है ये। माल्थस। चाइना ने ये कहा कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो एक मुंह लेके आता है खाने के लिए, हाँ, और उसके साथ दो हाथ होते हैं हाँ, काम करने के वो लिए, फिर रिसोर्स पैदा करते रिसोर्स पैदा करता हैं। है। उन्होंने पॉपुलेशन को रिसोर्स बनाया, यूजफुल रिसोर्स, यूजफुल रिसोर्स बनाया ही नहीं ना। दो हाथों को उन्होंने काम पे लगाया, तो हाँ। उसका नतीजा ये है वो कि कामयाब है, दुनिया की सुप्रीम ताकत बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो 230 मिलियन की पॉपुलेशन और उसमें 60% से ज्यादा नौजवान हमारी है, वो फोर्स है, कुव्वत है बहुत कुव्वत है बड़ी। हमारी। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी बदअमालियों का नतीजा है कि हम मुआशी तौर पे खंडर बन चुके हैं। सियासत की हालत यह है कि इमरान खान साहब हम पे मुसल्लत है, हमारी सियासत अच्छा, पे। वो तो नहीं मानते कि उन्होंने कोई बदअमली की है? वो नहीं तो, नहीं, वो तो नहीं, वो तो वो पारसा- मुसल्लत है। वो तो हमारी पारसा सियासत तरीन इस शख्स है। वक्त मियां साहब कैप्टिव हो चुकी है, कैदी बन चुकी है इमरान खान साहब की सियासत की। तो ये नाज़िल हुए हैं ना, इनको हम पर मुसल्लत किया गया है रब की तरफ से, अजाब की सूरत में इनको हम पे मुसल्लत किया गया है। तो भी इनकी फॉलोइंग भी है, फॉलोइंग भी है। वो- अल्लाह क्योंकि वो रस्सी अजाब में दराज following करता है। भी साथ देती है। किसकी दराज होती है? रस्सी, हाँ, जालिम की, दराज है रस्सी। बिल्कुल। तो ये हमारी सियासत पर मुसल्लत है और सियासत की वजह से हमारी मैशत डूब रही है। तो ये हमारी बदअमालियों का नतीजा है। सियासत में, मैशत में, समाजियात में हमने जो ओवरडूइंग्स की हैं, हमने अपने रब को जो नाराज किया है, हमने जो और उसकी मखलूक को जो नाराज किया है, उसका नतीजा ये है कि अब हम सब रिसोर्सेज होने के बावजूद एक एक डॉलर के लिए तरले ले रहे हैं। बिल्कुल। और हमें डिफॉल्ट का जो खतरा है वो हमारे सरों पे मंडला रहा है। तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद हमें ये महसूस होता है कि कल का जो दिन है वो हमें दिवालिया कर देगा और इमरान खान साहब उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात। अच्छा पाशा साहब, ये IMF की खातून, उनकी डायरेक्टर हैं या कुछ ऑफिशियल हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, पता नहीं आप इसको एंडोर्स करते हैं। उन्होंने कहा जी कि अमीरों को टैक्स लगाएं और गरीबों को सब्सिडी दें। ये नहीं कि सब्सिडी तो फायदा उठा रही है, उमरा उठा रहे हैं। मियां साहब, तो ये तो दुनिया का भी एक इंसाफ ये जिस खातून का आपने जिक्र किया है वो चीफ हैं। अच्छा, चीफ हैं। अच्छा भाई, आम ओहदेदार नहीं है, इतनी अहम ओहदेदार है। उसने कहा है। अच्छा, गल तो वैसे जल्दी कर दी बहुत, और लेकिन ऐसी नहीं मननी गल। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये रीशेड्यूलिंग वगैरह पाकिस्तान का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू इस्लाहात है। हाँ, सिस्टम की, जिसमें ये भी एक है कि आप सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी दें तो आप गुरबा को दें जिनको जरूरत है। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, ठीक है, वो एक था, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए जो दी जाती है, ये है। कुछ ममालिक में बोनस वाउचर दिए जाते हैं, ठीक है, खरीदने के लिए। ये टारगेटेड सब्सिडी होती है और वो उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जो उसके हकदार होते हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये IMF की जो चीफ है, उन्होंने ये जो बात कही है बिल्कुल दुरुस्त कही है, तो हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए। हम 75 साल से अपनी शराफिया को पाल रहे हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को पाल रहे हैं, अपनी स्टैब्लिशमेंट को पाल रहे हैं, और जो तीनवे पाल रहे हैं, तेंदुए पाल रहे हैं, टाइगर पाल रहे हैं। वैसे काफी खुराक खाता होगा मेरा ख्याल, खासी खुराक खाता है और बड़ा वहशतनाक होता है। अच्छा, वो एक दफा मैं लाहौर के चिड़ियाघर चला गया बच्चों के साथ, बड़ी पुरानी बात है, तो मैंने उसको पूछा, जो उसका होता है कस्टोडियन, केयरटेकर, कि जी ये क्या खाता पीता? उसने कहा जी ये 2 किलो गोश्त और 10 किलो दूध। मैं कहा यार दूर फटे, इतनी तो मेरी खुराक है। मैं तो शेर से बड़ा मुतासर था। नहीं, बहुत खुराक खाते हैं, ज्यादा खाता होगा। उसने पता नहीं उन दिनों को गुर्बत का दौर था, उसमें 2 किलो को, मैं कहा 2 किलो तो कुछ भी नहीं है। लाहौर का एक लाहौरिया आराम से खा जाता है, एक नीचे इसने 2 किलो की कढ़ाई। तो मामलात जो है वो बिगाड़े। मेरा कोई, हम ये सारे फ्रॉड वाली जिंदगी, अब देखें ये भी पता चला है कि वो अब उनके वकील साहब फरमा रहे थे
इमरान साहब के कि दस्तखत ही उनके नहीं है। अंदाजा तो ये करें। इतनी बड़ी जालसाजी अदालत आलिया के वो साथ आपके दोस्त जो हैं उनके वकील जी 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 अजहर हाँ। सदीक साहब, जी जी तो वो ऐसे ही है ना। अच्छा मतलब आपको तो होगा कि उनके साथ दोस्ती है, मेरी तो कोई दोस्ती नहीं अच्छा है उनके साथ। अच्छा, यानी वो कहते होंगे कि बेशक दस्तखत ना करो, पर कोई गल नहीं, वो वकील से ज्यादा मैं तो वाया वाया तो की वाया। की वाया, वो अच्छा। वकील से ज्यादा इमरानी वो अच्छा। यूथ के अपने आप को वो समझते हैं। नहीं वो इतने पुरजोर हैं, पुरजोश हैं कि वो वकील नहीं उन्होंने लगते हमारी वैसे। बात सुन ली ना तो नहीं नोटिस नहीं पे कोई ऐसी नोटिस बात आए नहीं, वो आपको। वकील नहीं लगते वैसे। मैं तो उनके बारे में, मेरी अच्छा। कैटेगोरिकल राय है कि वो वकील नहीं लगते। उनका अंदाजे तखातुब जो है, गुफ्तगू करने का, दलील देने का, वो लगता है कि पीटीआई के वो अदना वर्कर हैं, आला भी नहीं है। अच्छा पीटीआई में आला लोग भी हैं जो पीटीआई में रह के फिर अदना हो जाते हैं। चलें पाशा साहब, आप चूंकि अदना बातें शुरू कर दी आपने तो मेरा ख्याल है हमें मशवरा दिया गया कि अब क्लोज ही कर ठीक है। दें, वैसे टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है। तो नाजरीन, आपने माशाल्लाह और बड़ी पुरजोश गुफ्तगू सुनी। इमरान खान साहब बिल आखिर मान गए, हाई कोर्ट में पेश हुए और उनके एक कारकुन बकौल पाशा साहब के आरफ अलवी साहब ने अप्रैल के महीने में, माह रमज़ान के महीने में सूबा पंजाब और केपीके में इलेक्शन भी अनाउंस कर दिए। हालांकि उनका इख्तियार नहीं है, यहाँ पे गवर्नर्स का इख्तियार है। और बिल्कुल वजह फरमाया पाशा साहब ने, एक बड़ी अच्छी बात की कि IMF की जो चीफ हैं वो उन्होंने कहा है कि जी आप टारगेटेड सब्सिडी दें, गरीबों को सब्सिडी दें, अमीरों से टैक्स लें और उसमें भी आप नाकाम है। और दुनिया की सबसे बड़ी यूथ फोर्स आपके पास है, लेकिन आप उस एनर्जी को हार्नेस नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हमने आपकी खिदमत में गोशेगुजार की हैं। अच्छा नतीजा आप अखज़ करेंगे। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।